मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िएगा और इतना करने मात्र से शरीर को जो लाभ मिलेंगे ना, वो आप 1 हफ्ते के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आकर के खुद से बताएंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। चाहे आप जोड़ों के दर्द से परेशान हो, ख़राब इनडाइजेशन से परेशान हो, यानी कि इनडाइजेशन की दिक्कत हो, पेट खराब रहता हो, या फिर नींद ठीक से ना आती हो, या फिर लीवर और किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हो, पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेंगे। क्या करना है, चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ एक ही प्राणायाम है, लेकिन उसे सही तरीके से करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अनुलोम विलोम करना है तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो इतने सालों से कर रहे हैं। इतने सालों से कर रहे हैं तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्या गलत तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं। क्या वाकई योग में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। किसी प्राणायाम या योग में समस्या नहीं है, समस्या है हमारे करने के तरीके में। अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो हमें इफ़ेक्ट नहीं देगा। आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो वाकई आपको बेहद लाभ देगा और ये बहुत अच्छे से काम करता है। बस आपको पूरे फोकस के साथ इसको अच्छे से करना है। एक बात और, जब मैं इस प्राणायाम को आपको बताऊंगी तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके जवाब भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले समझ लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो सबसे अच्छा रहता है कि सुबह खाली पेट करें। नहीं है समय, कोई बात नहीं। जब भी खाना खाए हुए आपको 2 से 3 घंटे हो गए हों उसके बाद करें। रीज़न है, हालांकि अनुलोम विलोम को वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है, पर अगर आपका पेट खाली होता है तो दिमाग भी खाली होता है और अच्छे से फोकस कर पाता है। अगर आपके दिमाग में किसी तरह की टेंशन है, तनाव है, पेट भरा हुआ है, उस समय पर इसको करने का, प्रैक्टिस करने का ये तरीका आपको उतना लाभ नहीं देता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारा मूड खराब होता है, हम गुस्से में, तनाव में होते हैं, तो उस समय पर हमारा पेट खराब हो जाता है। पर जब हमारा पेट खराब होता है तब हमें गुस्सा भी बहुत आता है। आपने देखा होगा जब भी मोस्टली गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मूड खराब हो जाता है। तो दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, इसीलिए आपको दोनों को बैलेंस रखना है। यहाँ से भी स्ट्रेस फ्री रखना है और पेट को भी थोड़ा खाली रखना है, तो इसलिए बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट। दूसरा, बहुत सारे लोग करते हैं कि कुछ बताते हैं राइट साइड से नोज से आपको सांस लेनी है, कुछ बोलते हैं लेफ्ट से आपको इनहेल करना है, एक्सेल इधर से करना है, ऐसे करना है। देखिए सिंपल सा तरीका है, वैसे तो बहुत आसान है। आप उस समय पर जब कर रहे हो पद्मासन में, चेयर पर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है बैठकर कर सकते हैं, पर कोशिश करें पद्मासन में बैठकर। इससे क्या होता है, पैरों की पिंडलियाँ भी दबती हैं, कमर एकदम सीधी रहती है और आप अच्छे से कर पाते हैं। पर देखिए जब लोग करने बैठते हैं तो बोलते हैं कि कौन सी साइड से करना है। उस समय जिस नाक से आपको बेहतर तरीके से सांस आ रही है या तो आप उस साइड से कीजिए, या फिर सबसे बढ़िया है कि आपको अपनी लेफ़्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है। हो सकता है कैमरे के फोकस की वजह से आपको जब मैं बता रही हूँ तो वो उल्टा दिखाई दे रहा हो, पर आप मेरे बात पर जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। लेफ़्ट साइड से आपको इनहेल करना है, सांस को भरना है, और राइट साइड से आपको एक्सहेल करना है, सांस को बाहर निकालना है। अगर आप सही फील कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, या फिर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जिस वजह से भी आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपको जो है आपके लेफ्ट साइड से नाक से सही सांस आ रही है, ठीक से आ रही है, तो आप लेफ्ट साइड से करेंगे। अगर आपकी नाक भरी हुई है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, इस वजह से आप परेशान हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पहले स्टीम ले, थोड़ी सी नाक को एकदम क्लियर करें और उसके बाद आप इसे करें, ताकि अच्छे से आपके प्राण वायु का जो संचार है वो शरीर में हो सके। क्योंकि जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, जुकाम बहुत रहता है, वो हमेशा यही शिकायत करते हैं, नाक भरा रहता है, नाक प्रॉपर खुली नहीं रहती है, तो फिर कैसे करें। तो ऐसे में पहले आप स्टीम लें, रात को सोने से पहले गाय का घी इधर इधर दोनों तरफ 1-1, 2-2 बूंद गुनगुना करके डालें। अगले दिन सुबह स्टीम लें, नाक को पूरा क्लियर करें और उसके बाद आप इसे करें। इससे आपके नाक से जुड़ी हुई जितनी एलर्जी है, जुकाम है, कफ है, उस रोगों में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब दूसरा ये हो गया, एक इसके बाद नाक से जिधर से सही से सांस आ रही है या तो उधर से करें, या फिर सबसे बेस्ट रहता है लेफ्ट साइड से आपको इनहेल करना है। उसके बाद पोजीशन क्या रहती है? पोजीशन है आप अपने हाथ की मुट्ठी इस तरीके से बांधिएगा, इसके बाद अंगूठा बाहर है, लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं इनको आपने खोल देना है,
बस ये वाला उंगलियां आपकी बंद रहेंगी, बाकी की 2 उंगलियों को आपने खोल देना है। ये पोजीशन आपकी रहेगी हाथ की, मतलब ये देखिएगा जैसे आपने इसको बंद किया ये वाले, तो ये जो उंगलियां हैं ये अंदर की तरफ बंद रहेंगी और लास्ट की 2 वाली खुली रहेंगी। मतलब ये देखिए, पहले मुट्ठी बंद की, 2 उंगलियां पास वाली पास में रही और ये आपका इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनहेल करेंगे यानी कि सांस को भरेंगे, तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, टाइम का। कोशिश करें शुरुआती दिनों में हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए ही होल्ड कर पाएँ, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम 1 या 2 सेकंड के लिए आप सांस को भरते रहें। उसके बाद 1 या 2 सेकंड टाइमर के साथ कीजिएगा, उसको होल्ड करके रखें और उतने ही टाइम के लिए आप उसको टाइमर के साथ देखिएगा एक्सेल करें, यानी कि बाहर निकालें। अगर आप टाइमिंग के साथ करते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वैसे तो आप 1 या 2 सेकंड्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट अगर आप जो है 5 सेकंड्स के लिए इनहेल करें, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और 5 सेकंड्स के लिए एक्सेल करें, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी हम करते हैं तो हमें सर में भारीपन और दर्द महसूस होता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर उनको माइग्रेन की या सर में किसी तरह की समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को होल्ड नहीं करना है, मतलब 5 सेकंड्स के लिए आपने इनहेल किया और तुरंत 5 सेकंड्स के लिए एक्सेल कर देंगे। मतलब जो 5 सेकंड्स का होल्ड है वो आपको नहीं लेना है, जिन्हें भी करने के समय सर में भारीपन रहता है। तो देखिए क्या पोजीशन रहती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से आपको, मैं राइट साइड से इसको बंद कर रही हूँ, लेफ्ट साइड से आप इनहेल करेंगे, आंखों को बंद रखिए, खुला रखिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ये देखिएगा, यही प्रक्रिया दोहरानी है। आप इधर से ही लेना, ये मत सोचिएगा इधर से दोबारा लेना, नहीं, इधर से आप इनहेल करेंगे फिर से। देखिए 5 सेकंड्स के लिए, टाइमर के साथ कीजिएगा। जब स्टार्टिंग में टाइमर के साथ करेंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, उतने समय के लिए आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 सेकंड्स के लिए हम कितना ले रहे हैं ब्रीथ को, कितना होल्ड कर रहे हैं, कितना बाहर निकाल रहे हैं। यकीन मानिए इस तरीके से धीरे धीरे 5 मिनट के लिए प्राणायाम करें, फिर 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए। जिस दिन आपने अनुलोम विलोम को 5 सेकंड्स इनहेल, 5 सेकंड्स होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, इस तरीके से 20 मिनट करना शुरू कर दिया, गजब के लाभ आपको मिलेंगे। आप कहेंगे कि अलग ही तरीके की एनर्जी, अलग तरीके का स्वस्थ शरीर हम फील कर रहे हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी मैंने कोशिश की है बहुत सारे सवालों के जवाब देने की, लेकिन अगर आपके अब भी कुछ सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और किस तरह के प्राणायाम के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं मुझसे ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और अनुलोम विलोम करते रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।